हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव करंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम करंट अफेयर को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि आज है 12 दिसंबर और हम आज बात करेंगे कुछ विशेष फैक्ट पर और साथ ही साथ हम छत्तीसगढ़ के कुछ स्पेशल पॉइंट पर भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम इन सभी करंट अफेयर के साथ साथ मैं कुछ ऐसी बातें भी आपको शेयर करूंगा जिसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू होंगे और साथ ही साथ आपके योजनाओं से संबंधित कुछ वार्तालाप होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको कल के क्वेश्चंस का आंसर दे दूं जिसमें हमने कल क्वेश्चन पूछा था कि पराक्रम, ठीक है, पराक्रम उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो ये इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य में पराक्रम उत्सव मनाया जा रहा है। चलिए, आज 12 दिसंबर और हम आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर को। देखिएगा, सबसे पहले छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करेंगे हम। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सबसे पहले राजा राव पठार में किस मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, राजा राव पठार में किस मेले का आयोजन किया गया है, तो देखिएगा सबसे पहले तो देखिएगा राजा राव पठार जो है ये बालोद जिले में स्थित है। फिलहाल देखिएगा, पहले हम इसके ऑप्शन पर बात करते हैं तो ऑप्शन है रावत मेला, वीर मेला, कोडलू मेला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है आपका वीर मेला। वीर मेला जो है शहीद वीर नारायण सिंह के शहीद दिवस पर, ठीक है, यानी कि इसके बारे में दो बातें याद रख लीजिएगा कि राजा राव पठार बालोद जिले में स्थित है। शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी राज्यपाल अनुसुईया के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये जो वीर नारायण सिंह दिवस है 10 दिसंबर, इस दिन जो है इस मेले का आयोजन किया गया है बालोद जिले के राजा राव पठार में। ठीक है, तो ये दो तीन बातें याद रखिएगा, राजा राव पठार का संबंध याद रखिएगा कि ये किस क्षेत्र संबंधित है और साथ ही साथ याद रखिएगा ये किस दिन यहाँ पर वीर मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है राज्य में सौर सूजला योजना के तहत कितने सोलर सिंचाई पंप की स्थापना की गई है। ठीक है, तो देखिएगा आज वर्तमान समय में गैर परंपरागत स्रोतों की जो आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है, जिसमें आज अगर हम नवीनीकृत स्रोतों का अगर उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ऐसी अवस्था आएगी कि हमारे पास ऊर्जा के स्रोत का अवस्था जो होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कि राज्य में सौर सूजला योजना के तहत कितने सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना की गई है, तो देखिएगा इसमें चार ऑप्शन है आपके पास 1.15 लाख, 1.17 लाख, 1.20 लाख या 1.25 लाख, यानी कि 1.17 लाख जो सिंचाई पंप के क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत 1.17 लाख सिंचाई पंपों की स्थापना की जा चुकी है या स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, इसके साथ ही दो मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं तो देखिएगा प्रदेश में 3 और 5 हॉर्स पावर के 1,17,000 सिंचाई पंप स्थापित की जा चुकी है और साथ ही साथ 1,17,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे कहीं हम एक मोटा मोटी आंकड़ा लेकर चल रहे हैं कि 1,17,000 हेक्टेयर की जो भूमि है इसको सिंचित किया जा रहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा भूमि को सिंचित करने की प्रणाली प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में किस जिले में ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में ग्रामीण औद्योगिक पार्क या रिपा के पार्क की स्थापना की जा रही है या प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें चार ऑप्शन है आपका गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बिलासपुर। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका महासमुंद। महासमुंद के क्षेत्र में ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो इसके संबंध में दो बिंदु देखिएगा, पहला कि महासमुंद जिले में ग्रामीण औद्योगिक पार्क रिपा की स्थापना और संचालन के लिए कार्य प्रस्तावित किया गया है और यह कार्य मुख्यतः अभी फिलहाल जो है 11 दिसंबर को यानी कल के दिवस पर यह प्रस्तावित कार्य प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो यह प्रस्तावित जो है यह 19 दिसंबर तक कार्य के प्रारंभ होने की सूचना है, जिसमें 19 दिसंबर के बाद यह कार्य प्रारंभ होगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऐतिहासिक मंदिर कोदई माता का संबंध किस जिले से है। ठीक है, यानी कोदई माता मंदिर किस जिले में स्थित है, तो देखिएगा इसके पास हमारे पास है चार ऑप्शन जिसमें बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बीजापुर। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका बीजापुर। तो याद रखिएगा कि कोदई माता मंदिर जो है यह बीजापुर के जैतालूर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका देश में सौर ऊर्जा के उपयोग में तीव्रता से विकसित होने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सौर ऊर्जा का प्रयोग एक नवीन स्तर पर करना प्रारंभ किया है, तो देखिएगा इसमें चार ऑप्शन है आपके पास छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर मैं अभी आपको बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ में सौर सूजला योजना या फिर
क्रेडा के तहत विभिन्न प्रकार के योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो देखिएगा हम बात करते हैं इसमें, यानी कि पहले तो मैं बता दूं आपको कि राइट आंसर इसमें छत्तीसगढ़ है। इसके बारे में 2 बिंदु याद रखिएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है कृषि, पेयजल, अस्पताल, स्कूल, छात्रावास और विद्युत व्यवस्था की आपूर्ति करने के लिए अब सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है या उपयोग कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त हो रही है। ठीक है, तथा पिछले वर्ष की 5 वर्षों की तुलना में 6.55 लाख टन की कार्बन उत्सर्जन की कमी की गई है या अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो देखिएगा सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए या सौर पैनल का उपयोग करते हुए जिस तरीके से हम कार्बन उत्सर्जन में कमी ला रहे हैं, उसी के साथ साथ हम अपने दैनिक जीवन के उपयोगों में सौर ऊर्जा का प्रयोग निरंतरता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण ऊर्जा संसाधन के किस क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, तो यह एक संगठन है, एक सहकारी संगठन के तौर पर देखेंगे इसे, तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण जो है, ठीक है, ये ऊर्जा के संसाधन में किस क्षेत्र पे कार्य करता है। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन है आपके पास। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, सौर तापी कार्यक्रम, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, नवीनी ऊर्जा स्रोत और उपरोक्त सभी। तो यहां पर देखिएगा एक्चुअल में जो अक्षय ऊर्जा अभिकरण है, ठीक है, यानी अक्षय ऊर्जा जो अधिकरण है, यह मुख्यतः सौर तापी कार्यक्रम पे कार्य करता है, लेकिन यह सौर तापी ऊर्जा जो है ये नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है और साथ ही साथ गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी कहलाता है, इसलिए इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बारे में 2 बिंदु पर बात करते हैं। पहला देखिएगा कि छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना 25 मई 2001 को की गई है। इसका मुख्यालय रायपुर में है। इसका मुख्यतः कार्य है, याद रखिएगा हम क्रेडा की ही बात कर रहे हैं, क्रेडा जो कि मुख्यतः सौर पैनल या सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बनाकर ऊर्जा का विस्तार करता है, जैसे कि बिलासपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना, ठीक है, एनर्जी पार्क की स्थापना, रायपुर में एनर्जी पार्क की स्थापना, इस प्रकार के एनर्जी पार्क की स्थापना करता है। साथ ही साथ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हुए दैनिक जीवन में ऊर्जा के स्रोतों को नवीनीकृत स्रोत में बदलने का कार्य भी क्रेडा कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सार्वजनिक गायन हेतु राज्य गीत, ठीक है, अरपा पैरी के धार का मानकीकरण किया गया है। इसका गायन अवधि कितना समय का है या किसकी गायन अवधि क्या है। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास ऑप्शन है 1 मिनट, 1 मिनट 15 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है 1 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यह राजकीय गीत नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत है, ठीक है, जिसका मानकीकरण 2020 में किया गया है और इसके द्वारा ही राजकीय गीत का गायन किया जाता है 1 मिनट 15 सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में। तो याद रखिएगा कुछ स्वास्थ्य योजनाओं का नाम याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की कुछ स्वास्थ्य योजनाएं हैं जो कि किस क्रम में प्रारंभ हुआ है, और साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि अभी वर्तमान समय में आने वाले समय में एग्जाम होने वाले हैं आपके, और उस एग्जाम के थ्रू आउट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा स्वास्थ्य योजनाओं में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जो 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना 1 नवंबर 2020, दाई दीदी क्लिनिक योजना 19 नवंबर 2020 और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जनवरी 2020, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 2022। ठीक है, तो आप अगर कमेंट करेंगे मुझे कि इनके बारे में डिटेल चाहिए आपको, तो मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो जो है इसके डिटेल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, और इसमें मैं इनकी स्वास्थ्य योजनाओं में मिलने वाले लाभों को भी व्यक्त करूंगा कि किस तरीके से स्वास्थ्य योजनाएं जो है इसमें क्या क्या चीजें, लाभान्वित क्षेत्र क्या है इसका और क्या क्या स्तर पर यह कार्य करता है। ठीक है, तो हम ये बाद में इसे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। अब हम यहां से राष्ट्रीय करंट अफेयर पर प्रवेश करते हैं और राष्ट्रीय करंट अफेयर पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के किस राज्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के किस राज्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन है हमारे पास गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका गोवा।
इसके बारे में बात करते हैं कि राज्य का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन गोवा में किया गया है, ठीक है, और इसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा जाएगा, यानी कि मनोहर पर्रिकर के नाम पर गोवा के इस दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा यह गोवा के मोपा नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है, मोपा। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। नेक्स्ट है पेंगुइन रैंडम हाउस के अंतरिम सीईओ को किन्हें नियुक्त किया गया है। चूंकि ये भारतीय मूल से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, ऑप्शन है हमारे पास बसंत परिहार, निहार मालवीय, ऋषि जोशी, कुलदीप त्यागी। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका निहार मालवीय। निहार मालवीय जो है इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस में निहार मालवीय को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा समृद्धि महामार्ग का संबंध किस एक्सप्रेस वे से है। तो देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन है, मुंबई नागपुर, गोवा कर्नाटक, छत्तीसगढ़ रांची, निजामाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है मुंबई नागपुर मार्ग को समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना गया है। यह 6 लेन के अंतर्गत, देखिएगा इसके कुछ पहले बिंदु पर बात कर लें तो देखिएगा महाराष्ट्र के नागपुर में 520 किलोमीटर लंबे मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और इसी का नाम रखा गया समृद्धि महामार्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। तो देखिए यहां से है हमारा बोनस पॉइंट जिसपे हम कुछ अलग से करंट अफेयर पर बात करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है। तो ये जारी करने वाला क्षेत्र है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के पद पर किसने शपथ ग्रहण किया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15वें मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है और इसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है, विश्वनाथ जी है। तो 3-4 पॉइंट पर यहाँ पर याद रखिएगा, चूंकि विधानसभा चुनाव वर्तमान में ही हुआ है तो उस क्रम पर उस राज्य के सभी बिंदुओं को क्लियर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा लास्ट है आपका कि गुजरात में मुख्यमंत्री पद के लिए किन्हें निर्वाचित किया गया है। तो भूपेश बघेल को किया गया है। और अंतिम रूप से एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जजों की संख्या जो है वो 27 है। आने वाले कुछ दिनों में इनकी संख्या बढ़कर 28 हो जाएगी, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता जी को अब सुप्रीम कोर्ट में चयनित किया गया है, उन्हें नियुक्त किया गया है, पदोन्नति के तहत उन्हें नियुक्त किया गया है और अब इनकी संख्या जो है ये 27 की जगह पर 28 हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।